हम जो अब नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं वो है कॉनरेड, लिम्पैक और कनॉर्ड सिंथेसिस। ठीक है, इसके वैसे मैंने ये और गलत लगा दिया है, इसके अंदर आना चाहिए एंड, क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो पढ़ने वाले हैं कॉनरेड लिम्पैक सिंथेसिस और एक पढ़ने वाले हैं नॉर्ड सिंथेसिस। इसके अंदर दो मेथड्स हैं। इसके अंदर दोनों को एक के अंदर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो हम रिएक्टेंट्स लेंगे वो सेम लेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको एक साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें केवल एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है टेम्परेचर का। एक को हम रूम टेम्परेचर पर करते हैं और एक को हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी अब देखो आप लोग, क्या इसका पहले अपन देखते हैं ये कॉनरेड लिम्पैक सिंथेसिस। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हाइड्रोक्सी क्लोरीन को बनाने का। ठीक है, क्या बनाते हैं इससे हम लोग? हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। ठीक है, इसको बनाने का ये बढ़िया मेथड है। इन दोनों से हम इसको हाइड्रोक्सी क्विनोलिन को बनाते हैं, मतलब क्विनोलिन तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन उसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट लिखते हैं ये कॉनरेड लिम्पैक सिंथेसिस। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं क्या होगा। इसमें एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है बीटा कीटो एस्टर के साथ में। एनिलीन क्या होता है आपको पता है, ये हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। बीटा कीटो एस्टर किसको कहते हैं हम लोग? बीटा कीटो किसके रिस्पेक्ट में कहते हैं हम लोग इसको? ये अपना एस्टर ग्रुप है। ठीक है, इसके बीटा पोजीशन पे ये अल्फा और फिर ये बीटा के ऊपर कौन होता है? कीटो ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बीटा कीटो, मतलब बीटा के ऊपर कीटो ग्रुप है और एस्टर तो ये है ही सही। एस्टर के अंदर बीटा कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इसको हम और क्या कहते हैं? एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर भी इसका नाम है। ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर भी कहते हैं। और ये क्या है? अपनी एनिलीन। इसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं। जब हम रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? H2O जो है वो बाहर निकल जाता है, माइनस H2O। और क्या बनता है इसके अंदर? स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा यहाँ पे। जब यहाँ से H2 निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन और ये कार्बन जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए। ठीक है, और बाकी जो अपना ऊपर लगा हुआ है वो तो वैसे का वैसे ही लगा रहेगा। और क्या लगा हुआ है इसमें? C+O, C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर? देखो, इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो देखो क्या बनेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस नाम को तो मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ये जो है एस्टर, ये कैसी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब कोई न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ आएंगे। अभी तो एक बार के लिए यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। एक्चुअली पूरा प्रोसेस आपकी नहीं है, डायरेक्टली से रिएक्ट लिखा हुआ है प्रोडक्ट। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे कैसे होती है रिएक्शन। जो एस्टर्स होते हैं उनके साथ में ये न्यूक्लियोफाइल की जो बिहेव करेगा, H+ हटेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं हटा दूंगी बाद में। देखो, ये इस बेंजीन रिंग से जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ क्या लगा हुआ है? C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या लगा हुआ है? ये कार्बन लगा हुआ है, ये वाला पार्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये जो C2H5 ग्रुप है ये बाहर निकल जाता है, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। मैं डायरेक्ट इस OC2H5 ग्रुप को हटा के बता रही हूँ, है ना। ये OC2H5 ग्रुप जो है इस H के साथ में निकलेगा तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। ठीक है, और क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इसको इस साइड बना देती हूँ। यहाँ तो ये ऑक्सीजन आएगा, माइनस C2H5OH आएगा। और यहाँ पे क्या है? ये डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये है अपने पास में। ठीक है, अब इसके अंदर ये कीटो फॉर्म बनी हुई है। अगर हम इसको क्या बना दें? इनॉल फॉर्म बन सकती है। किस तरीके से? ये जो अपने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के पास जाए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ आ जाए। तो देखो क्या होगा इसमें?
ये इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये हाइड्रोजन यहाँ जाके लग जाएगा, तो ये H आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये CH3 आ गया। के बाद समझ में, देखो आराम से रिएक्शन हो गई, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक, पहले तो H2 बाहर निकला इसमें से, फिर H2 निकलने के बाद में इसमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है पहले, फिर एक बार और इसमें जो है टॉटोमेरिक फॉर्म बनी है, फिर इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, फिर इसके अंदर टॉटोमेरिक फॉर्म बनी है, और ये अपना बन गया कीटो से इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर ये बन जाती है हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो क्या है, कीटो फॉर्म है, और ये क्या है, इनॉल फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया अपना कॉनरेड लिम्पैक सिंथेसिस। अब अपन देखते हैं नॉरक्विनोलिन सिंथेसिस। देखिए अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है इसके अंदर, बी सेकंड पार्ट जो इसका है, नॉरक्विनोलिन सिंथेसिस। ठीक है, क्या होगा इसमें, एनिलीन लिया हमने, बीटा कीटो एस्टर ही लेंगे। एस्टर का आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अच्छा, अब इसको उल्टा करना है आपको, अब आपको इसको रिवर्स करके लिखना है। अपने रिएक्टेंट्स तो वही है, बस रिएक्शन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, हमने 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है। अब इसके अंदर जो स्टार्टिंग में निकलता है वो C2H5OH निकलता है। किस तरीके से निकलता है वो देखो, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से C2H5OH निकलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं इसको खोल के। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ से ये जो है H इसके साथ में निकलेगा, जब हम इसमें 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो C2H5OH यहाँ से बाहर निकलता है, और क्या बनता है, ये NH, यहाँ पे एक जो H निकला है उसकी वजह से अब ये यहाँ पे अब वैसे मैं आपको एक सच बात बताऊं, देखो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, ये बुक के अंदर दे रखा है इस तरीके से, लेकिन अगर मैं इसको पूरा आपको प्रोसेस बताऊं तो इसमें एक्चुअल में देखो क्या हुआ है, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये C2H5 बाहर निकलेगा, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर 4 वैलेंसी आ जाएगी, तो ये एक H इसमें से बाहर निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपसे, जो कहना चाह रही हूँ एक तरीके से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने क्या कहना चाहा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है फर्स्ट स्टेप के अंदर ही। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से C2H5OH निकल गया, और फाइनली ये जो है इस तरीके से साइकिल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये COCH3। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया अपना। अब क्या होता है इसके अंदर, आपको पता है यहाँ पे यहाँ से एक H निकलेगा ये वाला, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये तो अपना फिक्स पैटर्न है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ये तो होगा ही सही। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ये, हाँ अब ठीक है। देखो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये H उसके साथ जाके लग जाएगा, OH हो जाएगा, है ना। आ रही है बात समझ में, ये OH हो गया, और एक क्या लगा हुआ है इस पे, CH3 लगा हुआ है, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये NH। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये जो है अब इसमें से एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और ये OH, जब ये दोनों निकलेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये -H2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये CH3 रह गया, यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे N है, ये H है, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये इस तरीके से अपनी क्या बन गई, कीटो फॉर्म बन गई।
अब ये कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, इनॉल के अंदर कन्वर्ट होगी। देखो ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। अब मैं इसकी बनाऊं इनॉल फॉर्म, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH3, ये डबल बॉन्ड है ही सही, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, 4 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, क्या बन गया अपना 4 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन का केवल आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में वहां पे तो डायरेक्ट H2 निकल गया था और साइकिल बन गई थी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और ये निकला C2H5OH और इस तरीके से ये जुड़ गया। फिर ये प्रोसेस तो वहां पे भी सेम हुआ था, बस वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब एक तो नाभिक स्नेही जुड़ता है और एक का प्रतिस्थापन होता है, और नाभिक स्नेही योगात्मक मतलब कुछ भी नहीं हटता, केवल ये जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कीटोन होते हैं वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि जो एस्टर होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये अपना हो गया नॉर क्यूनोलिन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 5th नंबर की। देखिए इसमें क्या होता है, फिजिंगर रिएक्शन के अंदर, इसमें आइसिटीन हम लेते हैं, आइसिटीन की रिएक्शन कराई जाती है कीटोन के साथ में, और कीटोन के साथ हमने लिया जाता है इसके अंदर एक बेस भी लिया जाता है, ठीक है। ये है अपना आइसिटीन, इसको कहते हैं आइसिटीन, ठीक है। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है, बेस के साथ में करवाते हैं और कीटोन भी लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो जब हम बेस लेंगे तो बेस की वजह से इसमें क्या होगा, ये रिंग जो है वो टूट जाएगी, और रिंग टूटेगी तो क्या होगा, यहां से ये रिंग टूटती है, जब ये रिंग यहां से टूटती है तो इसमें एक तो बनता है सोडियम सॉल्ट बनता है, और एक जो है अपना मतलब यहां से जब ये टूटेगी तो ONA इसके साथ में लग जाएगा और H इसके साथ में लग जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो अपना कार्बन है, इस वाले कार्बन के ऊपर मेनली जो लगा हुआ है सब कुछ वो इसी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ना। इस कार्बन के ऊपर एक तो लगा हुआ है, इसको लगा रही हूं मैं, है ना, O, साथ में और क्या लगेगा, ONA, ठीक है। ये लगा हुआ है, थोड़ा गलत बन रहा है, गलत तरीके से बन रहा है, ये ग्रुप लगाना है मुझे, है ना, ये ग्रुप, तो मैं इसको लगा दूं COONA और ये मैंने लगा दिया ये ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ में, कीटोन के साथ में मैं इसकी रिएक्शन कराऊं, तो कीटोन के अंदर क्या है, CH3 जो होगा उसके अंदर ये एक लगा हुआ होगा CH, इस तरीके से ये अपना कीटोन है, ठीक है। इसमें से जो ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बना लेंगे, H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा। अभी मैं दोबारा और समझा दूंगी, देखो यहाँ पे एक तो लगा हुआ है COONA, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा इस वाले के कार्बन में जहाँ पे CH लगा हुआ है, ये कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। ये हो गया अपना, ओके। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपको पता है कि क्या होगा, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, ये बन गया। अब आप लोग देख सकते हैं ये अपना कंपाउंड जो है ये बन गया, बस इसके अंदर जो एक डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे COONA है। अब इस COONA को हटाने का क्या तरीका होता है, इसको अगर हम हीट कर दें, पहले तो हम करें इसको हाइड्रोलिसिस, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसको क्योंकि इसी प्रोसेस के साथ में कर रखा है ये, जब ये H2O बाहर निकला है तभी। देखो यहाँ पे एक तो हम करें हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये COONA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कहीं पे हीट का साइन लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि CO2 बाहर निकल गई, तो CO2 बाहर निकल जाएगी तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हट गया पूरा का पूरा, बस यहाँ पे एक H ही रह गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको साथ में ही लिख देना है। तो कितने प्रोसेस में हो गया, ये 3 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। देखो क्या हुआ है, NaOH बेस की प्रेजेंस में ये रिंग यहाँ से टूटी, जब ये रिंग यहाँ से टूटेगी तो यहाँ पे तो आएगा ONA
और यहाँ पे आएगा H इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिंग टूट जाएगी, ओके। अभी तो रिंग बना के रखो। फिर जब ये रिंग टूट जाएगी तो ये कंपाउंड बनेगा, फिर इसमें एसीटोन की रिएक्शन होगी और एसीटोन का जो ये कार्बन कार्बन के पास वाला जो H2 होगा उसके साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये कंपाउंड बनेगा, फिर से एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अपन COONA का, तो यहाँ पे COOH आएगा और फिर गर्म करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी। तो अपना ये बन गया क्विनोलिन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं, 6th नंबर का मेथड। नेक्स्ट मेथड है क्लॉस रिएक्शन, 6th है क्लॉस रिएक्शन, ओके। देखिए क्या होता है इसके अंदर, हम जो लेते हैं वो मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं इंडोल से। इंडोल आपको पता है क्या होती है इंडोल, ये है इंडोल, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है मेथिल क्लोराइड के साथ में मेथिल लिथियम के साथ में, दोनों के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। मेथिल क्लोराइड की प्रेजेंस में मेथिल लिथियम के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या होता है रिंग का एक्सपेंशन होता है और क्विनोलिन बनता है। क्या हुआ है इसके अंदर, रिंग एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 5 कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, 6 कार्बन आ गए, ठीक है। अब इसका मेथड देखो किस तरीके से होता है, जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, क्रियाविधि। इसमें मेथिल क्लोराइड जो होता है इससे बनता है कार्बीन CHCl प्लस HCl। ये जो कार्बीन है इंटरमीडिएट, यहाँ पे इसकी वजह से इसमें इंसर्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन का विस्तार होता है। किस तरीके से होता है वो देखो, ये अपन ने ली इंडोल, इंडोल के ऊपर पहले मेथिल लिथियम रिएक्शन करेगा, CH3Li, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एक तरीके से ये सॉल्ट बनता है। ये नेगेटिव चार्ज तो नाइट्रोजन का आएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्या निकल जाएगा, CH4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बना सबसे पहले तो ये जो है अपना ये एक तरीके से आयनिक कंपाउंड बन गया। तो आयनिक कंपाउंड जो है फास्टली रिएक्शन करेगा इंटरमीडिएट के साथ में, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अब ये किसकी रिएक्शन किसके साथ में होती है, जो अपना इंटरमीडिएट बना है कार्बीन उसके साथ में जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। जब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो ये कहाँ पे जाके जुड़ता है, इस तरीके से। आपको पता होना चाहिए जब कार्बन की इंसर्शन होती है तो कैसे होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इस तरीके से बीच में इंसर्ट होती है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि किस तरीके से कार्बन का इंसर्शन होता है। मैं फिर से बताती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है। तो अब ये रिंग एक्सपेंशन मतलब किस तरीके से रिंग खुलती है इसके अंदर, चाहे ये आयनिक बॉन्ड है, अगर मैं एक बार के लिए इसको इस तरीके से दिखाऊं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इसकी, अगर मैं ये नहीं भी दिखाती, नेगेटिव चार्ज तो मैं दिखाई दी थी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो ये अपने आप खुल जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे और इसमें से ये जो क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। आई क्या समझ में, क्या कहा, ये जो है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में ये यहाँ से यहाँ आते हैं, ये रिंग एक्सपेंशन होता है और ये क्लोरीन बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो देखो बन गया, बस क्विनोलिन बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्या बताना है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो ये बन गया अपना क्विनोलिन। बस बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बस जो इंपॉर्टेंट है वो क्या ध्यान रखना है कि कार्बन का इंसर्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से घुमाने हैं आपको ताकि आपकी क्विनोलिन बन जाए, ठीक है। आप लोग चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन और 4 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और एक 3rd नंबर के ऊपर जो क्लोरीन लगी हुई थी वो बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से इसमें क्या बन जाता है, क्विनोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन देखते हैं लास्ट मेथड है गुल्ड जैकब संश्लेषण।